मोदी जी का नारा है, क्या कहेंगे? वोकल फॉर इंडिया भी उन्होंने कहा है, वोकल फॉर लोकल। हाँ, रुक जाएं। देखिए, मैं बहुत बधाई देता हूं दुबे जी को, इनकी पूरी टीम को। हर साल बोकारो वासियों में स्वदेशी का अलग जगाने यहाँ आते हैं। स्वदेशी शिल्प और खादी मेले के माध्यम से देश भर के जो स्वदेशी से जुड़े हुए लोग हैं वो यहाँ आते हैं। और जैसा प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि जिनमें पसीने जिस श्रम में पसीने की खुशबू और मिट्टी में महक स्वदेशी हो, तो मैं समझता हूँ कि उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण बोकारो का यह मेला है। और आत्मनिर्भर भारत की ओर देश ने कदम बढ़ाया है मोदी जी के नेतृत्व में। 2047 में देश को आत्मनिर्भर बनाना है, तो देश स्वदेशी के रास्ते पर चलकर ही आत्मनिर्भर बन सकता है। मैं समझता हूँ कि देश भर से आए हुए यहाँ स्वदेशी जो उद्यमी हैं बोकारो आते हैं और स्वदेशी की भावना का प्रचार प्रसार करते हैं। बोकारो वासियों को चाहिए कि आकर के देश को आत्मनिर्भर बनाने में अपनी भूमिका निभाएं और शपथ और संकल्प लें कि सिर्फ और सिर्फ स्वदेशी अपनाएं और विदेशी जो वस्तुएं हैं उसका बहिष्कार करें। नहीं तो जिस तरह से 50% का टैरिफ अमेरिका लगा रहा है, ट्रंप लगा रहा है, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जीएसटी में ज़बरदस्त छूट करके मध्यम वर्गीय परिवार को राहत देने का काम किया है। तो स्वदेशी अगर हम अपनाएंगे तो मोदी जी को ताकत मिलेगी और ट्रंप जैसे लोगों को जोड़ का झटका धीरे से लगेगा। हमारा आत्मनिर्भर बनेगा और आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वदेशी आवश्यक है। मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप अपना कीमती समय निकाल करके हमारे उद्घाटन के समय पे आए। ये स्वदेशी शिल्प महोत्सव का उद्घाटन बोकारो के LIC मैदान में सेक्टर 4 में आज किया गया, जिसका उद्घाटन माननीय वीरेंद्र नारायण जी के कार्यक्रमों द्वारा हुआ है। उनका भी आभार व्यक्त करेंगे आप, और सभी बोकारो वासियों से अनुरोध करेंगे कि दशहरा दिवाली के उपलक्ष्य में जो हमने ये मेले का प्रदर्शनी का आयोजन किया है, आप अधिक से अधिक संख्या में आएँ और इसका लाभ उठाएँ। प्रदर्शनी में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की सारे हथकरघा वस्तुओं को काफ़ी विशाल और अद्भुत रेंज में रखा गया है। एक ही छत के नीचे लगभग 1 लाख से अधिक वैरायटियों का संगम है। आप अधिक से अधिक संख्या में आए और इसका लाभ उठाएं। क्या नया है इसमें इस बार हम प्रदर्शनी में समय को देखते हुए जिस तरह से अपने सरकार की ये मंशा है कि देश को स्वावलंबी बनाया जाए, उसके हिसाब से जो कि हमने खादी का भरपूर स्टॉक रखा है। जो भी वस्तुएँ हैं खुद की बनाई हुई, हमारे बुनकरों की बनाई हुई है, उनका परंपरागत ये खानदानी पेशा है। और देश को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के लिए जिस तरह से मोदी जी का आह्वान किया गया है, उसके अनुरूप हम लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए जो कि सरकार का भी धन्यवाद, यहाँ की जनता का भी धन्यवाद। और कितना ये होता है आपको चैलेंजिंग होता है? सही पूछा है
और चैलेंजिंग था पहले, लेकिन अब थोड़ा सा हम लोग के लिए आसान हो गया है। जब से गवर्नमेंट हम लोग के साथ हो गई है, गवर्नमेंट का वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी अपनाएं देश बचाएं, ये नारा जब से मोदी जी ने लगा दिया है, उस समय से आप कह सकते हैं कि अब युवा वर्ग भी, पहले तो एक निश्चित अवस्था थी कि 50 साल के ऊपर के लोगों को खादी का था शौक, लेकिन अब युवा वर्ग जितना संख्या में खादी पहन रहा है उतना अब कह सकते हैं कि काफ़ी मतलब हम लोग सहयोग मिला है इसका, और काफ़ी जो कि बिजनेस भी डेवलप पे है। युवा भी पसंद करने वाले, युवाओं की पहली पसंद हो गई खादी इस समय, क्योंकि युवाओं की पसंद को देखते हुए इस समय उस हिसाब से खादी का जो कि निर्माण होना शुरू हो गया है। क्या नाम हुआ आपका? हम जीसी दुबे। खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन, उस स्लोगन को जो है चरितार्थ करते हुए हम लोग उस पर काम करें, उस टाइप की डिजाइनिंग लाने की कोशिश करें जो युवा वर्ग जो है ज़्यादा से ज़्यादा उसको पहने और ज़्यादा से ज़्यादा उसको पसंद कर रहे हैं। इस टाइप की आप देखेंगे, इसमें अंदर घुसेंगे तो काफ़ी हज़ारों में वैरायटियाँ हैं जो कि युवा वर्ग के, लेडीज़ के, जेंट्स के सबके कुर्ते, खादी के टॉप, खादी के दुपट्टे, खादी के बेडशीट, खादी के गमछे, सारी चीज़ें जो है यहाँ पे उपलब्ध है। खादी का मटेरियल भी यहाँ पे उपलब्ध है जो काफ़ी सराहनीय, क्योंकि पूरे शहरवासियों द्वारा दी जाती है, सराहा जाता है और कम रेट पे, बहुत कम रेट पे। जो कह रहे हैं कि आप अंतर्राष्ट्रीय में तो जिसके रेट इतने कम हो, जिसकी लागत अभी जनरली आप कंपेयर करेंगे तो स्टिचिंग से भी कम रेट में यहाँ पे खादी आपको उपलब्ध मिल जाएगी। इससे बड़ा कंपेयर करने वाला कोई वो नहीं हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम मुकाबला। खास क्या है इस बार के मेला में आपको पश्चिम बंगाल के आइटम आए हुए हैं, वो खास में पश्मीना से, कश्मीर से आए हुए हैं, उसमें मंगलगिरी के आइटम आए हुए हैं, आसाम के सिल्क आए हुए हैं, जो कि निश्चित रूप से यहाँ शहर से थोड़े से अलग हैं और मार्केट से अलग हैं। कुल कितने स्टॉल हैं? 100। इसमें एक आपको कर्नाटक का देखिएगा हेयर ऑयल वाला, जिनके पास बाल नहीं है एक तरीके से कह ले, उनके लिए भी वो प्रयासरत हैं कि ओरिजिनल जो तेल वाले हैं कि काफ़ी आदिवासी तेल वाले हैं। ये कितने बजे से टाइमिंग है इसका? सुबह 10 बजे से चालू होगा, रात्रि 10 बजे तक है। पहले महंगा होता था खादी, तो खरीदने में थोड़ा सा ये होता जी खादी की वजह मिल जाता था कपड़ा। अब थोड़ा आप कह रहे हैं कि अब पहले महंगा था, अब मैं बता दूं अभी सस्ता भी है और उससे बेहतर क्वालिटी भी आई है, क्योंकि पहले 14 नंबर 16 नंबर के धागे यूज होते थे, अभी 10 नंबर 8 नंबर के जो धागे होते हैं, पतले धागे, अभी बनाने वाली जो खड्डी हम लोग की है वो और स्मूथ हो गई है, मतलब बारीकियों से इसको बनाया जाता है, कपड़े पतले हो रहे हैं, जिसको पहनने में भी आप और हम कंफर्टेबल फील कर रहे हैं और सस्ता भी हो, कॉस्ट में भी सस्ता भी। विदेशों में ही मांग है, चूँकि बड़ा ब्रांड पे तो हम अपने को नहीं ले जा सकते हैं, तो मैं तो अभी अंदर बता सकता हूँ कि मेरी काफ़ी अच्छे तरीके से जो है लोकल लोगों द्वारा हर जगह, हर शहर में, चूँकि 24 घंटा पूरे साल के 365 दिन हम घूमते ही रहते हैं पूरे भारत में, तो काफ़ी डिमांड है। क्या नाम हुआ आपका? अनुराग मिश्रा, स्वदेशी खादी महोत्सव अध्यक्ष। निर्माता जो हैं हमारे देश के नागरिक हैं, जो काफ़ी गरीब तबके से आते हैं और उनको गवर्नमेंट आजकल सहयोग भी दे रही है, तो उनके उत्थान के लिए, रोजगार के लिए आजकल युवाओं को खादी वस्त्र पहनना अति आवश्यक हो गया है। कितना लोगों को रोजगार मिल रहा है? अभी हमारी संस्था द्वारा 150 से 200 लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। उनको एक बड़े मंच के माध्यम से बड़े बड़े शहरों में रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। कौन कौन से शहर में लगता है ये? अभी तो हम लोग करीब करीब भारत के 20 राज्यों तक जा चुके हैं। अभी फिलहाल छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के अंतर्गत ज़्यादा कार्यक्रम कर रहे हैं। बोकारो वासियों को कब तक इसका अवसर मिलेगा? ये 2 नवंबर तक हमारी प्रदर्शनी यहाँ पे चलती रहेगी। प्रोडक्शन है उसका? ये ऑल इंडिया प्रोडक्ट है। करीब देश के 20 राज्यों से ज़्यादा बुनकर यहाँ उपलब्ध हैं, जो अपने कला का प्रदर्शन कर रहे हैं।